रेंज ऑफ अ फंक्शन, आज का न्यू पॉइंट है बच्चों। रेंज, अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है उसकी रेंज कैसे निकालनी। तो रेंज मीन्स क्या बच्चों, अगर कोई आटा मेकर है और अपन उसमें कुछ इनपुट डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं बच्चों, इनपुट, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, डोमेन। और जो कुछ आउटपुट मिलता है बच्चों उसे क्या बोलते हैं अपन, रेंज। अब रेंज निकालने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करनी, क्या फॉलो करना बच्चों, कुछ स्टेप फॉलो करनी। तो स्टेप नंबर फर्स्ट बच्चों, स्टेप नंबर फर्स्ट, जो भी कुछ फंक्शन गिवन रहेगा बच्चों उसे y कंसीडर करना। लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। स्टेप नंबर फर्स्ट, जो भी कुछ हमें फंक्शन गिवन है उसे क्या करना बच्चों, y कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, y। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड, जो भी फंक्शन रहेगा वो इन टर्म्स ऑफ x रहेगा। इन टर्म्स ऑफ क्या रहेगा बच्चों, x। उसे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ y। जो फंक्शन है वो गिवन इन टर्म्स ऑफ क्या रहेगा, हमें x। उसे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ y। स्टेप नंबर सेकंड। अब आप सोचेंगे सर ये आपने लिखा, लेकिन करना क्या है, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ स्टेप नंबर सेकंड के लिए। अगर हमें f ऑफ x इज इक्वल टू दिया बच्चों 2x प्लस 1, क्या गिवन है 2x प्लस 1, तो मैंने स्टेप क्या लिखी है कि x को इन टर्म्स ऑफ क्या कन्वर्ट करना है बच्चों, y। इन टर्म्स ऑफ क्या कन्वर्ट करना है, y। अब वो कन्वर्ट कैसे करेंगे अपन, सबसे पहली चीज y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 लिखेंगे। y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चों अपन, 2x प्लस 1। क्या लिखना है उसे, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो ये जो 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या होगा, y माइनस 1। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 1/2 इन ब्रैकेट y माइनस 1। देखो वाला अपना जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया बच्चों, एवरीवन कैसे कन्वर्ट करना है बच्चों, क्लियर हो गया यस सर। किसी को, किसी को कुछ डाउट इसमें, किसी को कुछ डाउट। सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट, जो भी कुछ फंक्शन है उसे y कंसीडर करना है, तो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। सेकंड स्टेप क्या है, जो भी कुछ फंक्शन रहेगा इन टर्म्स ऑफ x उसे कन्वर्ट करना है बच्चों इन टर्म्स ऑफ y। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, हाँ सर। स्टेप नंबर फर्स्ट समझ में आई एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर किसी को स्टेप समझ में नहीं आती तो बोलना है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बच्चों, y इज इक्वल्स टू क्या कंसीडर करना है, f ऑफ x। फैक्ट्स स्टेप नंबर सेकंड, जो भी कुछ फंक्शन गिवन रहेगा हमें x इन उसको। टर्म, उसे इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को कुछ डाउट। सर यानी इनवर्स फंक्शन निकालना है ना। हाँ यस, कन्वर्ट करना मतलब उसे इनवर्स कन्वर्ट करना। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा एवरीवन। और स्टेप नंबर थर्ड है बच्चों, स्टेप नंबर थर्ड, तो क्या बच्चों स्टेप नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। जैसे डोमेन निकालते हैं अपन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, जैसे अपन ने डोमेन निकालना सीखा। क्या क्या थी बच्चों डोमेन में कंडीशन, याद करो वाला। फर्स्ट कंडीशन क्या बोली थी मैंने, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल्स टू जीरो। सेकंड कंडीशन क्या बोली थी बच्चों मैंने, बोलो। सेकंड अंडर कंडीशन क्या रूट बोली थी, अंडर रूट ऑफ जो भी कुछ एक्सपांशन है वो एक्सपांशन हमें क्या चाहिए, ग्रेटर इक्वल देन इक्वल टू जीरो। सही है। थर्ड कंडीशन, 1/√, ऑफ एक्सपांशन अगर है तो जो भी कुछ एक्सपांशन है वो क्या चाहिए हमें, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। और फोर्थ कंडीशन क्या सीखे थे बच्चों का, लॉग ऑफ एक्सपांशन अगर हमें गिवन है तो जो भी कुछ एक्सपांशन हमें गिवन रहेगा वो क्या चाहिए बच्चों को,
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, सही है। वैसे ही फाइंड द वैल्यू ऑफ y निकालना। क्लियर है बच्चों? एवरीवन, सबको क्लियर हो गया क्या बच्चों? एवरीवन, ओके। नेक्स्ट Yes, sir. स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 है बच्चों, एलिमिनेट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y बाय डेफिनेशन। बाय क्या बच्चों? डेफिनेशन। ये कैसे करना वो आपको स्टेप समझ में आएगी जब अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है स्टेप में? सबको स्टेप्स क्लियर हो गए क्या? स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? जो भी कुछ फंक्शन रहेगा उसे y कंसीडर करना है। सेकंड स्टेप, जो भी कुछ फंक्शन रहेगा उसे इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करना है। स्टेप नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, जैसे अपन डोमेन निकाल देते। और बाद में स्टेप नंबर 4, एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ y बाय यूजिंग डेफिनेशन। समझा बच्चों? Yes, sir. ओके, चलो ये स्टेप नोट डाउन कर लो पहले, सबसे पहले। आज आ रही है नहीं ये लेक्चर में? अथर्व नहीं है, पीयूष आड़े भी नहीं आज लेक्चर। अजिंक्य शिवपुरे भी नहीं क्या आज? ओके, अजिंक्य शिवपुरे नहीं है, प्रांजल खाड़े भी नहीं है। प्रतीक कासर है क्या? यस, प्रतीक कासर। भरत ढेपले है क्या? भरत ढेपले भी नहीं। डन सर, ओके बेटा। क्या है स्टेप नंबर फर्स्ट बच्चों? हमें क्या करना है, जो भी कुछ फंक्शन है उसे y कंसिडर करना है। स्टेप नंबर सेकंड, जो भी x गिवन है उसे इन टर्म्स ऑफ y क्या करना है, कन्वर्ट करना है। स्टेप नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, जो भी कुछ वैल्यूज ऑफ y रहेंगी वो निकालना है। और नेक्स्ट, एलिमिनेट द वैल्यूज ऑफ y बाय यूजिंग डेफिनेशन। डेफिनेशन जो कुछ गिवन रहेगी हमें उसका यूज करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हो गया सारे बच्चों को? एवरीवन, Yes, sir. अच्छे से समझ में आया? तनया, रागिनी, नितिन, अक्षता, आकांक्षा, यशवंत, सुनील, क्लियर हो गया सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट? क्या है स्टेप Yes, नंबर sir. फर्स्ट? उसे y इज इक्वल टू फंक्शन कंसीडर करना है। जो भी कुछ x रहेगा उसे इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करना है। कैसे करना वो सीखा है अभी। बाद में फाइंड द वैल्यूज ऑफ y बाय, जैसे अपन डोमेन निकाल देते। और बाद में एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ y बाय यूजिंग डेफिनेशन। डेफिनेशन का यूज करके उन वैल्यू को रिमूव करना है। अब देखो कैसे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखेंगे बच्चों। अब हम रेंज निकालने वाले, क्या निकालने वाले? रेंज। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, प्रॉपरली समझ लो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बस प्रॉपरली समझ लो। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बोला बच्चों मैंने? अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लेंगे बच्चों। अगर हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, क्या गिवन है बच्चों हमें? f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बोली बच्चों मैंने? इसे क्या कंसिडर करेंगे अपन? y। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? 3x प्लस 3x 1। plus 1. मैंने क्या बोला था? जो भी कुछ इक्वेशन रहेगी उसे इन टर्म्स ऑफ क्या कन्वर्ट करना है बच्चों? Y. y कन्वर्ट करो बोला, क्या होगा एवरीवन? तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? y माइनस 1। y minus 1 तो x इज इक्वल टू क्या होगा?
1/3 1 by 3 of y minus 1. क्लियर हो गया सारे बच्चों को? हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब इसके बाद Yes. इसके बाद वाली स्टेप क्या बोली बच्चों मैंने? तो अभी ये हो गया हमारा इनवर्स फंक्शन। क्या हो गया? इनवर्स फंक्शन। अब हमारी डेफिनेशन यूज करो बच्चों। इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होगी क्या? कुछ एलिमिनेट होगा? डिनोमिनेटर आया बच्चों? नहीं। अंडर रूट में टर्म आई? नहीं। कुछ भी टर्म्स नहीं। तो ऐसे प्रोसीजर में क्या करते बच्चों अपन? तो रेंज क्या रहेगी बच्चों हमारी? रेंज। तो हमारे आउटपुट कुछ भी मिल सकते हैं। तो रेंज ऑफ ऑफ कितने मिल गए बच्चों? आर। मतलब रियल नंबर। आउटपुट कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? हैप्पी विद दिस? Yes. किसी को कुछ डाउट? सर बोल बेटा। सर आप ये मतलब थोड़ा शॉर्ट में वापस बता सकते हैं? मेरा बायो का लेक्चर था। ओके बेटा। अपन ने क्या किया बेटा? सबसे पहले चीज लेट y इज इक्वल टू कंसीडर किया। क्लियर है? हाँ सर, वो समझा। जो भी कुछ फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ x उसे इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया? हाँ सर। जैसे अपन डोमेन निकालते थे वैसे ही रेंज निकालना है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें गिवन क्या है उसका यूज करके उन वैल्यू को एलिमिनेट करना है। तो इसमें तो कुछ डिनोमिनेटर आया बेटा? नहीं अंडर रूट में टर्म आई? नहीं लॉग में टर्म आई? नहीं। तो ऐसे टाइम में अपन क्या करते हैं? डायरेक्टली इसके डोमेन रेंज क्या हो जाएगी बेटा? आर। क्लियर हो गया? आर। यस सर। अच्छे से? मतलब सर हम y-1 की रेंज निकाले ना यहाँ पे? हाँ सही बात है। डोमेन निकालेंगे मतलब ये रेंज निकल जाएंगे। अपन ने हाँ। उसे इनवर्स कन्वर्ट कर लिया। फंक्शन अपना यहाँ से इधर जा रहा है तो अपन ने उसे यहाँ से इधर किया और डोमेन जैसे निकालते वैसे निकाला। क्लियर हो गया? यस सर, अपन समझा। ने उसे उल्टा बना के रेंज निकाल दिया। क्लियर हो गया बच्चों? एवरीवन? यस सर। गुड। अब एग्जांपल नंबर सेकंड बच्चों। एग्जांपल नंबर सेकंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर हमें दिया बच्चों एक्स प्लस 3। बोलो बोला बच्चों क्या करेंगे अपन इसे? स्टेप नंबर फर्स्ट लेट y is equals to x x plus 3. प्लस 3। नेक्स्ट x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? y minus 3. y माइनस 3। इस पे कुछ डेफिनेशन अप्लाई होगी क्या? कुछ कंडीशन अप्लाई होगी क्या नहीं। निकालने में? नहीं sir. No sir. तो इसकी रेंज क्या हो गई? रेंज ऑफ हाँ। फंक्शन। क्लियर हो गया बच्चों? हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट इसमें? No sir. ओके नोट डाउन कर लो बच्चों। आफ्टर दिवाली अपने सारे लेक्चर्स ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर दिवाली सर शाम का भी? क्या रहा बेटा? नहीं शाम को ऑनलाइन नहीं चलेगा। ठीक है सर। हाँ जो टॉपिक बाकी है वो अपन उस लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो जैसे ही आपके सारे लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं एक्स्ट्रा सिलेबस खत्म हो जाता है तो एक प्रॉपर फॉर्मेट चलेगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब नेक्स्ट एग्जांपल ये हो गया सबका नोट डाउन? चलो यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड। अगर हमें दिया बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन सपोज दे दिया अपन ने एक्स प्लस 2। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बच्चों? क्या कंसिडर करेंगे अपन इसे? लेट y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। क्लियर हो गया बच्चों? अपॉन वाली जो टर्म है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो y इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स। हैप्पी विद दिस एवरीवन? नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई करो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों? माइनस। तो 2y इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों?
x माइनस x इंटू वाई, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा बच्चों? एवरीवन X x, ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर? 1 माइनस वाई, सही है। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों हमें? 2y अपॉन 1 माइनस वाई। डोमेन क्या बोलता है बच्चों अपन? डोमेन के बाद प्रोसीजर क्या यूज करते हैं अपन? डोमेन में डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? नॉट जीरो 0 जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों? वन 1 छोड़ 1 के कोई भी वैल्यू मिल सकती है हमें, समझा? समझ में आ रही बात बच्चों? तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बनेगी बच्चों? r माइनस सिंगल टर्म। क्लियर हो गया बच्चों? हैप्पी विद दिस? समझ में आएगा? देखो, अगर समझ में आया तो नोट डाउन कर। उषा समझा बेटा? अगर ये नोट डाउन हो गया होगा तो नेक्स्ट एग्जांपल अटेंड करो बच्चों। f of x is equals to 2x plus 1 अपॉन x plus 3 अपॉन x plus 3। ये वाला एग्जांपल सॉल्व करो बच्चों। आया बच्चों? आ रहा है सबको? आर Yes. माइनस सिंगलटन माइनस टू है, r नहीं टू माइनस है, सिंगलटन टू। सिंगलटन 2 आया, ठीक है। चलो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे बच्चों अपन? बोलो बोलो एवरीवन। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या y करेंगे? is equals to 2x plus 1 upon x plus 3 y is equals to 2x plus 1 अपॉन upon x plus x 3. प्लस 3। डिनोमिनेटर वाली टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इक्वेशन Yes, क्या sir. दिखेंगी बच्चों हमें? xy plus y 3y. x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? xy प्लस 3y इज इक्वल्स टू व्हाट? 2x प्लस 1। बाद में इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? सर उसको xy को इधर भेजेंगे सारी और x माइ वाली टर्म एक साइड में लेके जाओ, सबसे बेस्ट यस है। सर. इसको इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाओ, क्या होगा बच्चों? xy माइनस 2x 2x इज इक्वल्स टू 1 1 माइनस minus 3y। 3y. तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? x x कॉमन निकलेगा. ब्रैकेट में क्या बचेगा? y माइनस 1 y इज minus इक्वल्स 1 टू व्हाट? 1 माइनस 3y। 3y. तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? 1 1 minus माइनस 3y 3y upon अपॉन y 1 minus माइनस 1. y। सर y minus 1 ना. y माइनस 2 रहना चाहिए, हाँ सर, y माइनस 2 रहना चाहिए, और सर वो y minus 2 आता था नीचे. सही है। y माइनस 2 क्लियर है। लेकिन डिनोमिनेटर क्या नहीं चाहिए बच्चों हमें? जीरो नहीं चाहिए, सही है। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो y इज नॉट इक्वल टू 2, minus 2 sorry. सही है। तो हमारी रेंज क्या बनेगी बच्चों? आर माइनस सिंगलटन टू। क्लियर हो गया बच्चों? हैप्पी विद दिस? क्लियर है बच्चों? यस सर। और एक एग्जांपल ट्राई करते हो? और एक एग्जांपल ट्राई करते हो? एग्जांपल नंबर 5। अगर हमें दिया बच्चों f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 4 अपॉन 3 माइनस x, राइट बच्चों? ट्राई करना सब।
आया? हाँ सर। गुड। सबसे पहले चीज क्या करेंगे बच्चों अपन, लेट y इज इक्वल्स टू x माइनस 4 अपॉन 3 माइनस एक्स। अपन वाले टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, y इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 4। इक्वेशन क्या फॉर्म होगी बच्चों हमारी, 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू x माइनस 4। सही है, x वाली टर्म एक साइड में लेके जाओ, इस 4 को इधर लेके आओ, क्या इक्वेशन बनेगी बच्चों, 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स वाई। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, x ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस वाई। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 3y प्लस 4 अपॉन कितना, 1 plus 1 प्लस वाई। और हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है बच्चों, y is डिनोमिनेटर not क्या नहीं होने equals to चाहिए, 0. जीरो नहीं होना चाहिए। y इज नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब माइनस -1. सही है, तो हमारी रेंज क्या बन गई बच्चों, रेंज ऑफ फंक्शन इज r minus singleton -1. r माइनस सिंगलटन माइनस 1। क्लियर हो गया बच्चों, हैप्पी विद दिस, Yes, है sir. समझ में सबको, यस सर। क्लियर यस सर। अच्छे से, किसी हाँ को भी सर। कुछ डाउट नहीं है, चलो जाना है आगे। Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 6, अब थोड़े क्वेश्चन की लेवल बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, अगर हमें दिया बच्चों f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। अब मजा इसमें, समझ लो। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, समझ लो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। क्या करेंगे बच्चों अपन इसे, लेट y is equals to 1 upon under root x minus 3. 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। क्लियर है बच्चों, अब हमें रूट वाली इक्वेशन को तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमें दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा बच्चों, Square. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन x माइनस 3। सही है, तो x माइनस 3 उधर चला जाएगा और इधर हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर है, हैप्पी विथ दिस। -3 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। हैप्पी विथ दिस एवरीवन, सबको समझ में आया, क्लियर हो यस गया सर। बच्चों। अब मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो। हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, नॉट इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू क्या नहीं रहेगी बच्चों, 0 नहीं Zero. रहेगी। लेकिन मैंने एक स्टेप लिख के दी है कि बाय डेफिनेशन, अब मुझे बोलो बच्चों, रूट के अंदर में अगर कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो मुझे आउटपुट निगेटिव मिलेगा क्या, नहीं सर, तो मैं जो आंसर लिखूंगा वो मेरे हर वक्त क्या रहेंगे बच्चों, पॉजिटिव. तो अपन r माइनस लिखेंगे क्या वहां पे, नहीं सर. देखो नहीं सर। हमें उन्होंने बोला कि 0 नहीं चाहिए, ठीक है भाई, हमने सुन लिया तेरी, स्टेप नंबर 3 हो गई। स्टेप नंबर 4 क्या बोलती है कि हमें जो गिवन डेफिनेशन है, तो गिवन डेफिनेशन क्या है, रूट। रूट बोलता है मैं कभी आउटपुट निगेटिव नहीं दूंगा, सही है, तो मुझे निगेटिव आउटपुट मिलेगा क्या, नहीं, निगेटिव नहीं मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पे मिलेगी बच्चों मुझे, इस साइड में। तो मेरी रेंज क्या होगी बच्चों, 0, infinity. ओपन इंटरवल Open 0, interval 0, इंफिनिटी। infinity. समझ में आया बच्चों अच्छे से, देख लो पहले, यस सर। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो सर आखिरी वाला फिर से एक्सप्लेन करेंगे। फिर से। ओके बेटा, मुझे बोल, वो बोल रहे 0 बोल के कोई भी वैल्यू चलेगी, सही है, यस सर। लेकिन अपन जब डेफिनेशन के तरफ जाएंगे तो रूट क्या बोलता है, मैं आउटपुट निगेटिव दूंगा क्या, नो सर। आउटपुट निगेटिव नहीं आएगा, मतलब तुझे हर वक्त आउटपुट जो है पॉजिटिव ही मिलेगा, सही है, यस सर। तो ये तो डेफिनेशन एलिमिनेट हो गई ना तेरी, यस सर। और बचा इतना पार्ट। क्लियर हो गया बेटा, यस सर। ओके, नोट डाउन कर लो बच्चे, अच्छे से प्रॉपरली समझ लो, रेंज में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट ले लेंगे, डोंट वरी।
Done. डन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। अगर हमें दिया बच्चों f of x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन द रूट ऑफ 1 माइनस x, द रूट ऑफ 1 माइनस x। चलो बच्चों सॉल्व करो बोले से। सर रेंज आएगा 0, इंफिनिटी। 0, इन्फिनिटी आ रही। यस सर। ठीक है, अपन इसे अगर y कंसीडर करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करते तो क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। बाद में क्या करेंगे बच्चों अपन? सर वाई स्क्वायर को डिनोमिनेटर में भेजेंगे और 1 माइनस एक्स को इधर भेजेंगे। 1 अपॉन वाई स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? एक्स। फिर सिंपलीफाई करो, क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? एक्स। एक्स। अब कंडीशन क्या आएगी बच्चों? वाई इज नॉट क्या नहीं होना इक्वल। चाहिए? y इज नॉट इक्वल टू 0। यस सर। 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। तो हमारी रेंज क्या आएगी बच्चों? 0, इन्फिनिटी। समझा बच्चों अच्छे से? हैप्पी विद दिस एवरीवन? मजा आई सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर कौन सा? 8। सर बोल बेटा। सर वहाँ पे सर नहीं, डाउट मेरा क्लियर हो गया खुद ही। नहीं सर, क्लियर हो गया। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। बोलो बच्चों क्या होगा फिर? अगर हमें दिया है f of x is equals to अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया बच्चों? रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों अपन इसे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा हमें? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों हमें? 4 माइनस वाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। सही है। हमें इक्वेशन को x को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ y। देखो यहाँ पे x को कन्वर्ट किया अपन इन टर्म्स ऑफ y। क्लियर हो गया बच्चों? हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब मजा देखो, मुझे बोलो बाय डेफिनेशन हमें वैल्यू क्या चाहिए बच्चों? बाय ग्रेटर डेफिनेशन देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है। बोलो बच्चों क्या होगा फिर? सर y की वैल्यू -2 और +2 आएंगी। 2 प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रियल लाइन पे इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दो बच्चों, क्या होगा? एक पॉइंट आएगा हमारा 2 -2 और एक आएगा बच्चों 2। 2 से बड़ा पॉइंट डाल दो बच्चों, वैल्यू क्या मिलेगी हमें? पॉजिटिव। x की जगह पे 3 डाल रहे तो 2 तो माइनस नेगेटिव 3 निगेटिव, और ये नेगेटिव। मिलेगा पॉजिटिव। तो ये मिलेगा निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। सही है बच्चों? क्लियर है एवरीवन? यस सर। अब हमें मुझे बोलो बच्चों किसके बीच में पॉजिटिव मिल रहा है हमें? -2 और 2 के बीच में। सही है, लेकिन बाय Yes, sir. डेफिनेशन रूट में, रूट हमें आउटपुट निगेटिव देगा क्या? नहीं सर। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन देगा मुझे? -2 कॉमन गलत। पॉजिटिव वैल्यू सोचो, हमारे इंटरवल क्या देगा होगा? बस। क्लोज इंटरवल 0 to 2। समझा? सर वो पार्ट एलिमिनेट करना पड़ेगा ना मुझे। ये देख, वो बोल रहा है पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, लेकिन मुझे निगेटिव वैल्यू चलेगी क्या बेटा?
नहीं सर। तो उसे एलिमिनेट कर देना, जो बचा पार्ट है वो तेरी रेंज बन जाएगी। वही ओके तो सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्लियर होगा बच्चों, सारे बच्चों को? समझ रेंज में हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं चलेगी सर। इसमें ना बेटा, रेंज में हाउ इज इट पॉसिबल बेटा? हमें अंडर रूट के रेंज में नहीं चलेगी ना सर? हाँ, अंडर रूट के रेंज में नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी। अरे बेटा अंडर रूट ऑफ अगर 4 दिया है तो हमारी वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव 2, सही है? यस सर। और अगर यस हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 दिया है, और जब अपन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं तब प्लस और माइनस 2 लिखते हैं बेटा, दोनों में फर्क है बहुत ज्यादा, समझ गए? यस सर। नोट डाउन कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होगा बच्चा नोट डाउन? यस सर। यस सर। 5 स्टूडेंट एब्सेंट है, ठीक है? तो भी मैंने बोला था कि न्यू पार्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हो। चलो 9th एग्जांपल, अगर हमें दिया बच्चों f of x is equals to f of x is equals to अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, क्या दिया है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, क्या करेंगे बच्चों अपन? y is equals to अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो बच्चों, क्या होगा फिर? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 को क्या करेंगे अपन? उधर लेके जाएंगे, वो हो जाएगा प्लस, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? y स्क्वायर प्लस 1। अगर अपन डोमेन की प्रोसीजर के हिसाब से अगर चलेंगे तो रेंज क्या मिलेगी हमें? रियल नंबर, ऑल रियल नंबर चलेंगे। लेकिन मैं जो चीज बोल रहा हूँ उसके बारे में सोचो, हमें नेगेटिव वैल्यूज चलेगी क्या बच्चों? नो सर। तो हमारी रेंज क्या होगी? फर्स्ट। 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? यस सर। नेगेटिव वैल्यू सारी हटा दो, जो बच्चे पॉजिटिव उन्हें लिख दो, यही तो मजा है रेंज। उसकी वजह से तो स्टेप नंबर 4 लिख के दिए मैंने, एलिमिनेट द वैल्यूज ऑफ y बाय डेफिनेशन। सर यानी जो रेंज रहती वो फंक्शन की वैल्यू बताता और जो डोमेन रहता वो एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा बेटा, तेरी आवाज कम आ रही है। सर जो फंक्शन रहता है एफ ऑफ एक्स हाँ वो हमें रेंज बताता और हाँ, जो एच रहता है वो बताता। एक मिनट रुको, हाँ बोलो। सर जो फंक्शन रहता एफ ऑफ एक्स हाँ वो हमें रेंज बताता हाँ, और जो एक्स की वैल्यू रहती वो डोमेन बताता। अरे बेटा अपन जो इनपुट डाल रहे हैं ना वो x है, वो डोमेन है, हाँ और सर। y जो है वो तेरी रेंज है, वो आउटपुट है। यस सर। ओके क्लियर हो गया बच्चों? हैप्पी विद दिस सर पार्ट? हमने वो एक्स स्क्वायर का उधर रूट क्यों नहीं लिया? क्या है बेटा? वो एक्स स्क्वायर लिखा है लास्ट स्टेप में, तो उसका हाँ, रूट उधर क्यों नहीं लिया? लेना रूट लेना, x इज इक्वल टू क्या चलता होगा है? बेटा? अंडर रूट ऑफ हाँ वाई स्क्वायर प्लस 1, तो भी तुझे आर ही वैल्यू मिल रही है ना? हाँ सर, मेरे को लगा नहीं करने का रहता। नहीं करना पड़ता है ना बेटा, है ना? हाँ सर। कंपल्शन नहीं। क्लियर हो गया बच्चों? हैप्पी विद दिस? मजा आई सबको, समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो नोट डाउन करो।
हो गया बच्चों नोट डाउन? जाओ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलो यस सर। एग्जांपल नंबर 10th एग्जांपल है बच्चों। अगर हमें दिया है f of x is equals to 1 upon अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। बोलो बच्चों कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टेप y is equals to 1 upon अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो बच्चों। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अपॉन में जो टर्म डिवीजन में उधर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लिकेशन में। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। नेक्स्ट ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, क्या आ जाएगा? 4y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बच्चों। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ 4y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा बच्चों? एवरीवन y आएगा। सही है, क्लियर हो गया क्या? देख लो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? Yes. सबसे पहली डेफिनेशन, हमें डिनोमिनेटर क्या नहीं चाहिए बच्चों? greater than 0 डिनोमिनेटर क्या नहीं चाहिए? not Zero नहीं equal to 0 और सेकंड कंडीशन जो भी कुछ अंडर रूट में टर्म है वो हमें क्या चाहिए बच्चों? greater than or equal to greater than 0 तो 4y स्क्वायर माइनस 1 which is greater than or equal to 0। सही है। अब मुझे बोलो 4y किसका स्क्वायर है बच्चों? 2y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर which is greater than or equal to 0। तो मुझे बोलो बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a माइनस b a प्लस b which is greater than or equal to 0। तो मुझे बोलो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे? अपन एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, उन्हें पॉइंट पे प्लॉट कर दो। एक पॉइंट है 1/2 माइनस 1/2 और एक पॉइंट है पॉजिटिव 1/2। सही है। 1/2 से बड़ी वैल्यू ले लो बच्चों कोई भी। सपोज मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या मिलेगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बच्चों, पॉजिटिव। सही है। माइनस हाफ और पॉजिटिव हाफ के बीच में कौन सी वैल्यू आती है बच्चों? 0। मैंने 0 डाल दी तो वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों मुझे? नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? नेगेटिव। नेक्स्ट पॉजिटिव मिलेगा। ये सारे y है। अब y की माइनस वैल्यू 1 डाले तो -1 डाले तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। सही है बच्चों। अब मुझे Yes. बोलो पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है? मुझे यहाँ पे मिल रहा पॉजिटिव और यहाँ पे। लेकिन मेरी डेफिनेशन क्या बोलती बच्चों? मुझे नेगेटिव वैल्यू चलेगी नहीं, तो मुझे किसे निकालना पड़ेगा? ये -1,2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मेरे Yes. रेंज क्या आएगी बच्चों? 1 क्लोज लेकिन क्लोज मुझे ब्रैकेट 1 0 की वैल्यू नहीं चाहिए, तो 0 वैल्यू तो उसमें ही चली गई। तो मेरी Yes, फाइनल sir. रेंज क्या रहेगी बच्चों? क्लोज ब्रैकेट 1, 2 इंफिनिटी। infinity समझा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से Yes, sir. ओके, नोट डाउन कर लो बच्चों। मैंने पहले बोला था डोमेन होगा तो रेंज अपने आप आएगा। अच्छे से नोट डाउन करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर वो हाफ ओपन में क्यों नहीं आया? 0 चल सकते ना बेटा, वैल्यू 0 आउटपुट हो सकता है, 0 का रूट भी निकाल सकता है। हाँ हाँ सर, रेंज मैं डोमेन। आज कुछ है क्या? इतने बस बच्चे अपसेंट है तो No, sir.
सर दिवाली की छुट्टियां कब से है? आपको कब से बोला है? एक एक से 10। सैटरडे सैटरडे तक क्लास होगी हमारी, संडे को पेपर होगा, मंडे से हॉलीडेज रहेगी, ठीक है। यस सर। ओके सर। और ये संडे को अपन डोमेन और रेंज पे एग्जाम रखेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। सर अभी क्या बोले, फिर से बोलिए। दिवाली वैकेशंस जो है अपन सैटरडे तक क्लास लेंगे, संडे को एग्जाम रखेंगे और मंडे से छुट्टी दे देंगे। सर कब तक छुट्टी है आपकी? आपको बाकी क्लासेस की कितने दिन छुट्टी है? सर 10 दिन। तो अपनी क्लास को भी 10 दिन ही रहेंगे। 1 से 10। 1 से 10। 10 तारीख को कौन सी डेट है? 10 तारीख को कौन सी डे कौन सा है डे? वेडनेसडे आ रहा सर। वेडनेसडे आ रहा है। 10 तारीख तक छुट्टी है ना? यस सर। हाँ मतलब 11 को, थर्सडे से। ठीक है। ऑफलाइन टाइमिंग जो है, जो रेगुलर शेड्यूल में दिया है वही रहेगा। आपकी फिजिक्स की केमिस्ट्री की क्लास कितने बजे रहती है? 10:30 10:30 और फिजिक्स की 7:15 7 15 तो इवनिंग में होती है 4 to 5। 15 पकड़ लेंगे। सर 15 15 सर। सुबह 7:15 8:50 को स्टार्ट होती क्या? 7:05 से 8:15। हाँ सर। अप टू 8:15 ना? यस सर। तो अपनी जो क्लास है 8:30 to 9:30 रखेंगे अपनी। ओके सर। हाँ सर और चलेगा। सर यस सर। बायो वाले को बायो। और जिनका बायो है उनके लिए जो तुम्हारा मॉर्निंग शेड्यूल है, अपने 2 लेक्चर्स है ना, एक शेड्यूल Yes, मिलता है sir. हमें 9:30 to 10:30 और एक टाइमिंग मिलता है पूरा शेड्यूल खत्म होने के बाद क्या टाइमिंग है वो है। आपके बायो के 2 लेक्चर्स हो रहे क्या एट ए टाइम? B1 B2 No. एट ए B1 No, B2 sir. एट ए टाइम चालू है क्या? यस दोनों 2 बायो के लेक्चर्स होते हैं हाँ सर। दिन में से। तो उसका टाइमिंग क्या है? सो सबके अलग अलग है, मतलब मेरा टाइम बोले तो 11:45 to 1:15 बायो चलता है एक, और सुबह होता है 9 to 10, 8:45 to 10। सर हमारा तो एक ही टाइम रहता है बायो, 8:45 से 10। बस और फिर 12 से 1 में फ्री रहता, फिर 1 से आपका क्लास रहता। तो 12 1 से घंटा 1 में कुछ नहीं रहता ना। कुछ भी नहीं रहता सर, फिर कहाँ बैठूं मैं? मेरा रहता है। और मॉर्निंग 6 to 7 कुछ है क्या? 6 to 7 कुछ भी नहीं है सर। हाँ किसी का? सर। No. बायो वालों का नहीं सर, कुछ भी नहीं है। नहीं सर, मैम ने बोला कि मैम 12th में लेंगे, 11th में नहीं, 6 to 11th में 7। नहीं। तो फिर वो क्या करेंगे, ये बैच जो है वो मॉर्निंग में शिफ्ट कर देंगे और ये मैथ के लिए टाइमिंग छोड़ देंगे। तो बायो वाले कौन कौन है? प्रत्युष एक है, और मेरे ख्याल से तनया एक है, वीरा एक है, अक्षता सिरसठ एक है, और कौन है, उमर शेख है, और कौन बचा? ये भी है, वरद ढेपले भी है। तो 6 लोग है ना। तो मॉर्निंग को कुछ पॉसिबल चलेगा आपको 6 to 7 यस सर, ऑफलाइन ना? ऑफलाइन? चलेगा ना सर? सबको चलेगा? हाँ सर। Yes. सो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कंटिन्यू होगा या नहीं? ऑनलाइन कंटिन्यू होगा ना बेटा। ओके लेकिन सर। ऑनलाइन का जो टाइमिंग है वो शाम में रहेगा। जो बैच है क्या 6 to 7, अपना 7 to 8 वो अपन कंटिन्यू रखने वाले। ओके ओके सर, थैंक यू सर। वो अपन कंटिन्यू रखने वाले, don't worry। तो एक बैच ऑनलाइन चलेगी ही चलेगी, और तब तक अपना डिजिटल पैनल भी आ जाएगा, तो वो उस पर हो जाएगी, तो डोंट वरी। तो कुछ इतनी दिक्कत नहीं है। हो गया ये नोट डाउन सबका? रेंज आई सबको समझ में कैसे निकालनी? एवरीवन
सबको समझ में आएगी बच्चों? और एक एग्जांपल Yes, ट्राई sir. करते हो? और एक एग्जांपल ट्राई करते हो बच्चों? चलो लिखो वाला एग्जांपल नंबर 11। अगर हमें दिया है f of x is equals to 1 upon under root of 1 minus x square, right? राइट बच्चों, सबने ट्राई करना। सबने एग्जाम दी ना? अच्छा गया पेपर? सबको अच्छा गया क्या पेपर? चलो क्या करेंगे बच्चों, स्टेप नंबर फर्स्ट, y is equals to 1 upon under root of 1 minus x square. Next, Sir, 1 comma infinity. 1 to infinity, close bracket. Yes, sir. Y square is equals to 1 upon 1 minus x square. 1 minus x square is equals to 1 upon y square. 1 upon y square इधर आके माइनस, ये उधर जाके प्लस 1 माइनस 1 upon y square is equals to x square. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, y square minus 1 upon y square is equals to x square. Taking square root on both side, x is equals to क्या होगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ y square minus 1 upon y. Y is not equals to 0. Y square minus 1 which is greater than or equal to 0. रियल लाइन ड्रॉ करो, उनको पॉइंट मिलेगा, एक -1, एक मिलेगा +1, प्लस माइनस प्लस। लेकिन हमें किसे एलिमिनेट करना पड़ेगा बच्चों, नेगेटिव पार्ट को, तो हमें लगेगा बस पॉजिटिव पार्ट। तो क्या आएंगे बच्चों हमारे इंटरवल, बोलो? Closed interval 1 to infinity. क्लोज इंटरवल 1 to infinity. हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया Yes. Yes, sir. ये वाला कॉन्सेप्ट? गुड।